करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट अनुमान प्रस्तुत करने के पहले बिहार की धरती से कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, जो वैश्विक स्तर पर आज भी वो प्रासंगिक है, उन्होंने कहा कि अलबद्ध लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च। अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कोरोना महामारी में प्रभावित परिवारों एवं लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बजट दस्तावेज राज्य की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संवैधानिक परंपरा के अंतर्गत हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय, वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष का बजट अनुमान रहता है। महोदय, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अमेरिका, चीन जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्रमशः 5.9% की कमी तथा 1.0% मात्र की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। वर्ष 2020-21 में बिहार भी इस आर्थिक मंदी से अछूता नहीं रहा और आर्थिक वृद्धि दर 2.5% रहा। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन विकट परिस्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य की नीतियों और नूतन पहल के फलस्वरूप बिहार आर्थिक विकास दर के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी रहा। वर्ष 2022-23 का बजट मुख्यतः उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। राज्य सरकार की नीतियों एवं पहल के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में 9.8% तथा वर्ष 2022-23 में 9.7% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है। जहां एक और वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण में कम वृद्धि दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी एवं आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विकासात्मक तथा जन कल्याण संबंधी व्यय और मांगों को सहायता प्रदान करने के कारण सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित उछाल आया। इस विकट परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राज्य को अपेक्षित सहायता प्रदान की। समय समय पर भारत सरकार ने राज्यों को अंतरण होने वाले करों में हिस्सा के साथ साथ अनुदान तथा सहायता भी प्रदान की है। इस राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा में भी बढ़ोतरी की
वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020-21 में पूरे देश में राज्य सर्वोच्च स्थान पर रहा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। महोदय, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से राज्य का वित्तीय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। राज्य के स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने अपने समस्त कर्मियों और पेंशनधारियों को न केवल वेतन पेंशन का पूर्ण भुगतान किया है, बल्कि 100 समय वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भी नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। पथों एवं पुलों का निर्माण, गरीब एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल आदि के रूप में आर्थिक सहायता, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को आर्थिक सहायता आदि कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना काल की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का भी पालन किया है। महोदय, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का इस वर्ष तेजी से सुदृढ़ तथा गतिशील होना राज्य के समुचित राजकोषीय प्रबंधन एवं नीतियों तथा संयमित एवं धैर्यवान आमजनों के परिश्रम का प्रतिफल है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.8% होने का अनुमान है। यह देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% से अधिक होने का अनुमान है। महोदय, बिहार सरकार अपनी राजकोषीय नीति में राज्य की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार समय समय पर बदलाव करती रही है। राज्य की राजकोषीय नीति राजस्व बचत के साथ साथ इसका उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में उन्मुख है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 75,043 करोड़ रुपये हुई। इस राजस्व बचत से राज्य की भौतिक सामाजिक संरचना जैसे सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल इत्यादि का निर्माण किया गया है।